नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 ये श्लोक पढ़ दीजिए, क्योंकि इसका टीका पढ़ना बाकी रह गया है। सर शायद सर हैं कि नहीं है? सर डॉक्टर नवीन जोशी सर आप हैं? नहीं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर नवीन जोशी जी सर हैं, म्यूट हो गया था जी। हाँ। कौन सा पढ़ना है सर? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसकी टीका पढ़ना बाकी है, इसलिए रिपीट हो जाएगा आज। पूरा 3 से 3 to 8 में पढ़ देता हूँ, है ना? 9 और सब लोग अनम्यूट करिए, सर के पीछे पीछे बोलिए, सब लोग एक बार रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा जी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। विषम तूत्कर्ष वृत्ति भी, विषम तूत्कर्ष वृत्ति भी, ऊपर वाला भी है श्लोक। ऊपर मध्यस्य विशेषादृश्यात् विषम तूत्कर्ष वृत्ति भी। बोलिए आप लोग। मध्यस्य विशेषादृश्यात् विषम तूत्कर्ष वृत्तिभिः। तीक्ष्णादिभिः गुणे योगात् त्वयान्तरमेपेक्ष्यते। तीक्ष्णो स्नेन अतिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना। मध्ये न अन्नरसक्लेदो विदग्धः श्यामतां गतः। मध्ये अन्नरसक्लेदो विदग्धः श्यामतां गतः। यानपूर्यान् मदतृणमोह ज्वरान्तरदाह विभ्रमान्। अदोत्क्लिष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतः सुमारतमारुतः। मध्योत्क्लिष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतः सुमारुतः। तीव्रा वेदनायाश्च शिरस्य स्थिषु सन्धिषु। तीव्रा वेदनायाश्च शिरस्य स्थिषु सन्धिषु। जीर्णममद्दोषस्य प्रकाङ्क्षालाघवे सति। जीर्णममद्दोषस्य प्रकाशलाघवे सति। यौगिकं विधिवद्युक्तं मध्यमेव निहन्ति तान्।
यौगिकं विविध दुःखं मध्यमेव निहन्ति तान्। मध्यम अम्लेषु च श्रेष्ठं दोषविष्यन्दनादलम् बीच में रह गया शायद जोशी से क्षारो हि याति माधुर्ये शीघ्रम अम्लोपसंहित क्षारो हि याति अम्लोपसंहितः। मध्यम अम्लेषु च श्रेष्ठं दोषविष्यन्दनादलम् मध्यम अम्लेषु च श्रेष्ठं दोषविद्यन्ननादलम्। तीक्ष्णोष्णाद्यै पुरा प्रोक्ते दीपनाद्यैस्तथा गुणे तीक्ष्णोष्णदे पुरा प्रोक्ते दीपनाद्यस्तथा गुणे। सात्म्याद्वाञ्च तदेवास्य धातु साम्यकरं परम् सात्यं तवाच तदेवास्य धातु साम्यकरं परम्। जिस प्रकार विष तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से युक्त है, वैसे ही मध्य भी इन 10 गुणों से युक्त होता है, किंतु विष में ये तीक्ष्णादि गुण अधिक शक्ति रूप में रहते हैं। इसीलिए विष रोग में विषांतर यानी दूसरे विष की अपेक्षा रहती है। स्थावर में जांगम विष और जांगम में स्थावर विष रहता है। वैद्य जी थोड़ा सा ऊपर कर दे जी। स्वभाव से ही तीक्ष्ण, उष्ण एवं अति मात्रा में पिए हुए एवं अम्ल तथा विदाह गुण युक्त मद्य से अन्न रस का क्लिन्न भाग विदग्ध होकर और क्षार बनकर मद, तृषा, मोह, ज्वर, अंतर्दाह तथा विभ्रम को उत्पन्न करता है। मद्य से उत्क्लेशित ये दोषों से स्रोतों में रुकी वायु शिर, अस्थि और संधियों में जो तीव्र वेदना उत्पन्न करती है, इन वेदनाओं को तथा मद्य, तृषा आदि विकारों को यौगिक जो योग्य हो और विधि पूर्वक पिया मद्य ही नष्ट कर देता है। यह मद्य आम और मद्य दोष के शांत हो जाने पर, मन में आकांक्षा और शरीर में लघुता होने पर पीना चाहिए, क्योंकि अम्ल से मिला क्षार जल्दी ही मधुर उदासीन न्यूट्रलाइज हो जाता है। अम्लों में मद्य श्रेष्ठ है और दोषों को बढ़ाने के लिए अम्ल पर्याप्त है। प्रथम मदात्य निदान में कहे तीक्ष्ण, उष्ण आदि गुणों के तथा मध्य वर्गोक्त दीपनादि गुणों के कारण एवं साथ में अभ्यास होने से यही मध्य इस रोगी के लिए उत्तम धातु साधन कारक होता है। जी वैद्य जी सर, आपको माधव निदान का क्लास कैसा लगा आज का? बहुत बढ़िया क्लास है। पहली बात तो मैं जो इसमें देख रहा हूँ कि मैं वंदना मैडम का वो मैं देख रहा हूँ कि आपकी मैडम प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ, तो बधाई। थैंक यू मैं आप अपने शुरू के सेशंस देखिएगा आप, और अब जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम क्वाइट डिफरेंट है, एकदम करेक्ट है। जी ये सतत यहाँ पर जो पढ़ाते हैं उसी में ट्राई करते रहते हैं, उसी से थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है कि हम लोगों को अब तो इसको हम लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं से संस्कृत भाषा को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारी देव भाषा है। इन संहिताओं का केवल संबंध आयुर्वेद के प्रचार प्रसार से नहीं है, बल्कि अपनी जो भाषा है देव भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी है, उसका भी हम लोग इसको एक प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप उसको पढ़िए, इसको सीखिए। जी वैद्य जी। और वैद्य जी आपका जो है इसमें जो अनुशासन है, सुबह सुबह उठ के नियमित तौर पे क्लास लेने का, ये बहुत अप्रिशिएबल है। जोशी सर एक काम और करिए जो शायद नहीं हुआ है, अभी आप देख लीजिएगा कि कंप्यूटर्स वगैरह में कहीं ट्रांसलेशन में संस्कृत का शायद कुछ भी नहीं है, तो अगर उस पे कोई कार्य कर पाए आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं मैम, देखते हैं। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हम इसका टीका पढ़ते हैं। इसकी टीका पढ़िए मैम। सर एक बार देख लीजिए मैम कितना बढ़िया पढ़ रही हैं। ये वाला पढ़िए, मध्यस्य विष सादृश्यात्। जी, इसमें गड़बड़ा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा आप नहीं कर सकती है, अभी आप बहुत आगे निकल गई हैं। जी पढ़ती हूँ मैं, बड़े लंबे लंबे हैं इसमें, संधि विच्छेद कैसे कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जी। यथा तीक्ष्णादि भी दशभी गुणे विष युक्त तथैव तथ्य सद्या तैरेव गुणे मध्यमपि युक्तम ततश्च मध्यनैव शांतिर्युक्ता। जी,
इसमें बोल रहे हैं कुत एव स्यात्। पहले ये क्वेश्चन पूछा इत्या, मतलब ऊपर एक श्लोक है ना कि जब हम मध्य के वजह से जब मदात्य होता है तो इसमें मार्द्विक आदि का प्रयोग करना चाहिए, गौड़ आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं कि कुत एव स्यात्, मतलब किस तरह से इसका फायदा होता है, इतिया इस तरह से बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि मध्य से विस सादृश्यात्, एक एक मतलब श्लोक का थोड़ा थोड़ा भाग करके पूरा अच्छे से बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मध्य जो रहता है ना, मध्य का षष्ठी एक वचन, विष सादृश्यात्, विष के जैसा ही इसके सिम्टम्स रहते हैं। फिर यथा तीक्ष्णादि भी 10 गुणैर विष युक्त तथैव, जो तीक्ष्णादि जो 10 गुण रहते हैं विष के, वैसे ही तथैव तत्संख्या तैरवी गुणैर मध्य में भी युक्तम, वही संख्या में मध्य में भी वही सारे गुण 10 गुण रहते हैं। ततश्च मध्य नैव शांतियुक्ता, इसीलिए मध्य में जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि, लेकिन विष में क्या होता है, तीक्ष्ण गुण आदि जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और मध्य में तीक्ष्ण गुण वगैरह कम रहते हैं, लेकिन होते तो वही हैं। तो हमें जब चिकित्सा करते हैं तो हमें, और इन्होंने ये बोल रहे हैं कि विष सादृश्य जब बताया है, तो जब हम विष का सेवन होता है तो मध्य से वो शांति को प्राप्त होता है, ऐसा बता रहे। आयुर्वेद रसायन पढ़िए कृपया, आयुर्वेद रसायन नहीं है ये वाला पढ़िए, ननु यदि जी, क्वेश्चन है। मनु यदि विष सादृश्य मदस्य ततो यथा विषस्य विषांतरेण शांतिस्तथा मध्यस्यापि मदांतरेण शांति प्राप्त कियाश्च शंक्याः स्याः। हाँ, तो इन्होंने जैसे ये बताया कि विष के 10 गुण रहते हैं, तो विष का विष से ही शांति होता है। मतलब जैसे जंगम विष का सेवन कर लिया तो स्थावर विष देंगे, तो वह मतलब कांटे से कांटे को शांत करना। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ननु यदि विष सादृश्य मध्यस्य, जैसे अगर विष और मध्य एक जैसे ही हैं, सादृश्य हैं, तब जैसे हम लोग ततो यथा विषस्य विषांतरेण शांति ही, मतलब जैसे विष का प्रभाव शरीर में हो रहा है तो विष का ही सेवन करने से शांति प्राप्त होती है, उसी तरह से मध्यस्यापि मध्यांतरेण शांति, जैसे मध्य का सेवन करने से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका मध्य से ही शांति होती है। प्राप्त शंका, ये सभी के मन में शंका उत्पन्न हो रही है। तो आगे आगे बढ़िए। विषम, बेटी मुझे स्थावर का जंगम से, जंगम का स्थावर से थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, अगर किसी को सांप ने काट दिया तो सांप कैसे जांगम विष है, तो हम लोग जो जहरीली वनस्पतियां होती है जो उसका एंटीडोट होता है, वो बहुत सारे ऐसे द्रव्य करवीर वगैरह जो है उसका स्वरस पिला देते हैं, तो ये होता है स्थावर विष जो प्लांट किंगडम का होता है। तो सांप ने काटा तो करवीर या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो विष का विष से ही एंटीडोट रहता है, या फिर किसी ने ऐसे खा लिया कुछ ऐसे चीजें, तो मतलब पत्ते वगैरह खा लिए तो उसको हम पहले के जमाने में चूहे से कटवाते थे या कोई सांप से कटवाते थे। विष का विष ही चिकित्सा है ऐसे। तो इसी तरह से मध्य का भी मध्य होता है, ये शंका आती है जी जी। कल मेरे को एक किसी ने मैसेज किया कि आपकी लाडली बहन वंदना पाठक मैडम जी बार बार रिपीट करवाती है, बार बार शंका पूछती है, मुझे इतना हंसी आया जी। ठीक है, शंका होती है तो पूछते हैं, इसमें शर्म की क्या उन्होंने बात। ये शब्द बोला ना, आपकी लाडली बहन, ये बात जी लाडली बहन जी। ये तीसरा वाला श्लोक पढ़िए प्लीज। ये कौन पढ़ेगा, कोई पढ़िए, प्रशांत भट्ट जी, रमेश गौतम जी, प्रीति साहू मैम, कोई पढ़िए, आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सब लोग को सुनना पसंद है, पढ़ना भी तो चाहिए। कन्वल दल मैम, सर अनुष्का मैं पढ़ मैम। देती हूँ। हाँ जी, प्रणाम सभी को। और अर्थ भी बताना है आपको। हाँ पढ़िए, ये आपने डिफिकल्ट वाली बात कर दी सर, ठीक है ट्राई कोशिश करिए। हाँ जी सर। विषम तुत्कर्ष वृत्तिभिः तीक्ष्णादिभिः गुणैः द्विषांतरम अपेक्षते। हाँ, जो विष जो रहता है ना उसको उत्कर्ष जब हो रहा है तो तीक्ष्ण आदि गुणों का हम लोग जब ये शांति कराना चाहते हैं तो विष की ही अपेक्षा होती है, मतलब विष को काटने के लिए विष ही चाहिए, ऐसा अपेक्षा होती है। तो उसके लिए तीक्ष्ण वगैरह गुण वाले योगों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, तो विष को काटने, अभी देखिए श्लोक में हिंदी वाले में हम लोग देखते हैं।
हम लोग पूरा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन भी दूर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। विष की चिकित्सा विष ही है। हाँ, इन्होंने पहले तो ये बोल दिया कि जिस प्रकार विष तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से युक्त है, वैसे ही मद्य भी इन 10 गुणों से युक्त होता है। ये तो हो गया। फिर बोल रहे हैं कि विष में ये तीक्ष्ण आदि गुण अधिक शक्ति से रहते हैं, इसलिए विष रोग में विषांतर दूसरे विष की अपेक्षा रहती है। स्थावर में जंगम विष और जंगम में स्थावर विष रहता है, ऐसे इन्होंने बताया। जी सर, आपने वो चूहे के काटने वाला क्या बताया, फिर से रिपीट पहले के करिए। जमाने में मैंने पढ़ा है, कोई कोई किताबों में पढ़ा है कि अगर किसी ने मतलब कुछ ऐसा चीज खा लिया, मतलब कुछ विष वाला चीज खा लिया, पत्ते वगैरह खा लिए, तो वनस्पति जन्य। हाँ, स्थावर विष खा लिया तो जंगम विष का वहां पे करना है, चूहे से कटवाना। या फिर हमारा आम विष के लिए बताया ही है, जलोदर में आम विष तैयार हो गया हाँ, जलोदर में, तो जलोदर। सांप का विष सांप से कटवाने का बोला है। से कटाते हैं। जी। हाँ, अभी आप अर्थ ये पढ़िए सर्वांग सुंदर। सत्यमेतत् एव प्राप्तम, मतलब यहाँ पे बताया गया कि एकदम सही है। हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे जो सत्य है वही बताया गया है, और एव प्राप्तम मतलब इसी से हमें प्राप्ति भी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति होती है। किंतु गुणे दश भी उत्कर्ष वृत्ति भी अधिक शक्ति स्वरूपे तीक्ष्णादि योगात संबंधात विष विषांतरम अपेक्षते। जी, इसमें बोल रहे हैं कि ये ऐसा सत्य है, इस तरह से प्राप्त हमें नॉलेज प्राप्त होता है। फिर बोल रहे हैं किंतु गुणैर्दश भी उत्कर्ष वृत्ति भी, ये जो शब्द बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो अधिक शक्ति स्वरूप में जो विष के गुण रहते हैं, अब यहाँ पे क्या रहते हैं, तीक्ष्णादिभिर योगा संबंधत, तीक्ष्ण है, उष्ण है, वैवाही है, विकासी है, ये जो जितने 10 गुण हैं उनका संबंध बता रहे हैं। तो उसको काटने के लिए विष का अगर बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि कोई विष होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ विष होते हैं कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, हार्ट पे होते हैं या ब्रेन पे होते हैं या नर्वस सिस्टम पे होते हैं, तो विष विषांतरम अपेक्षते, मतलब विष की ही अपेक्षा रहती है उसको काटने के लिए एंटीडोट के रूप में। आगे पढ़िए। आशा मैम आप हैं? हाँ सर, सॉरी म्यूट हो गया था। हाँ, न तो तद्दिनात् देव स्वोत्थे रोगे प्रशमायालम। हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब जो रोग अपने से उत्पन्न होते हैं उसमें प्रशमन अपने आप नहीं ठीक होते हैं, प्रशमयम अलम मतलब नहीं होते हैं, अपने आप ठीक नहीं होते हैं। मध्य तो हीन वृत्ति भी निर्देश अभिर्गुण योगान्न मध्यांतरम अपेक्षते। इसी तरह से मध्य जो रहता है हीन वृत्ति का रहता है, और उसमें भी 10 गुण रहते हैं, उसमें मध्यांतर का ही अपेक्षा रहता है। उसी तरह से विष जैसे ही रहता है, लेकिन ये हीन वृत्ति, हीन मतलब कम पावर का रहता है, विष तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। मध्य को विष से थोड़ा कम पावरफुल बताया गया है। हाँ, लेकिन मध्य का निकालना है तो कांटे से कांटा निकालना। हाँ, उसकी चिकित्सा में हमें उसी का प्रयोग करना है, मध्य का ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ, एवं तीक्ष्णादीना गुणानाम हीनोत्कर्ष भेदाद्वि विषान मध्यस्य वैलक्षणम। हाँ, तो इसका मतलब है तीक्ष्णादि गुण जो रहते हैं तो वह जो है हीन उत्कर्ष रहता है, मध्य में उतना पावर नहीं रहता है, तीक्ष्णता, उष्णता, वैवाही, विकासी, लेकिन सारे गुण सेम रहते हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम रहती है तुलना में। तो इसलिए ये थोड़ा विष और मध्य में वैलक्षणता आ जाती है, मतलब डिफरेंस यही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर मध्य जो है वो धातु पोषण भी करता है। वो तो करता है, लेकिन यहाँ पे जो विष और मध्य, इसका डिफरेंस पे चर्चा होती है। बताया गया है, नहीं मैं बोल रही हूँ चिकित्सा के लिए क्यों यूज करने के लिए बताया गया है, उसके पीछे का सिद्धांत है कि मध्य धातु पोषण गुण उसमें ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू विष, तो इसलिए वो मध्य का मात्रा गुण रहेगा तो पेनिट्रेशन करता है ज्यादातर, विष डैमेज करता है, मध्य उतना डैमेज नहीं करता, क्योंकि उसमें अम्ल के साथ मधुर गुण का भी अनुवाय रहता है। जी ठीक है। 4th 5th 6th 7th, इसका पहले हम लोग हिंदी वाला पढ़ लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आते हैं।
टोटल 9 नंबर के श्लोक तक पढ़ना है हमें। तो इसका ऊपर हम ये एक बार फिर से इसलिए देख रहे हैं कि हमारा कहीं गड़बड़ ना हो जाए अर्थ निकालने में। अब इन्होंने बोला है कि स्वभाव से तीक्ष्ण, उष्ण और अधिक मात्रा में पिए हुए और अम्ल और विदाह युक्त मध्य से अन्न रस का क्लिन्न बन विदग्ध होकर क्षार बनकर मद, तृष्णा, मोह, ज्वर, अंतर्दाह और विभ्रम को उत्पन्न करता है। मध्य से उत्क्लेशित किए गए दोष से स्त्रोतों में रुकी हुई वायु शिर, अस्थि और संधियों में तीव्र वेदना उत्पन्न कर देती है। इन वेदनाओं को तथा मद, त्रिषादि विकारों को यौगिक और विधि पूर्वक मध्य ही नष्ट कर सकता है। मतलब मध्य का जो उत्पन्न होने से जो तकलीफ होती है वो मध्य ही नष्ट कर सकता है। या मध्य आम और मध्य दोष के शांत हो जाने से मन में आकांक्षा और शरीर में लघुता होने पर पीना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। अभी हम लोग इसका, और ये एक और है कि अम्ल से मिला क्षार जल्दी ही मधुर हो जाता है। अम्लों में मध्य श्रेष्ठ है और दोषों को बहाने के लिए अम्ल पर्याप्त है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4, 5, 6, 7? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये आप पढ़ेंगे कि कोई और पढ़ना चाहेगा? जी सर, प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? किसी को पढ़ना है तो चांस दे दीजिए। पढ़िए, कन्वल दल मैम पढ़ेंगी। थैंक यू सर। कन्वल दल मैम, आपके पास मध्य वाले पेशेंट आते हैं तो आप उनको ठीक करने के लिए मध्य का ही सेवन कराती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। सर मध्य वाले पेशेंट तो बहुत आते हैं हमारे पास ना। तो आप क्या देती हैं? तो उसमें सर वैसे तो उनको गैस्ट्राइटिस जैसे अम्लपित्त ही जाता रहता है ना सर उनको। हाँ। और सर थोड़ा सा मॉडर्न की सपोर्ट भी हम लेते हैं, इसमें पहले भी लेती थी। तो जैसे थायामीन डेफिशिएंसी रहती है उनको ज्यादा ना, तो वो थायामीन की टैबलेट्स देते हैं। जैसे थोड़ा फ्लूइड लॉस हुआ है, वॉमिटिंग वगैरह हुई है, तो आईवी लाइन भी लगा देते हैं सर जी। तो हाँ जी सर, इस तरह से रहता है जी। हाँ जी। हाँ, सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए ना, स्वभावतः हाँ जी। तीक्ष्ण। सर ये नहीं पढ़ना था, तीक्ष्ण उष्णेन अति मात्रेन। अच्छा ठीक है, आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ दीजिए। अच्छा सर, तीक्ष्ण उष्णेन अति मात्रेन पीते न अमल विदाहिना मध्य अनरस क्लेदो विदग्ध किशारतम गतय यान कुरियान मद तृण मोह ज्वर अंतर्दाह विभ्रमान मध्यो उत्क्लिष्टेन दोषेन रुद्ध श्रोत सुमारुता सुत्रिवा वेदना यश शिरस्थ्य अस्थिषु संधिषु जीर्ण मध्य दोषस्य प्राकं लाघवे सति प्रकांक्षा लाघवे सति यौगिकम विद्युक्तम मध्यामेव निहंति तान। जी। आपके सिटी में इतना अच्छा संस्कृत कौन पढ़ सकता है? आप खुद बताइए। सर आपने सिखा दिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप अपने कभी भी हिम्मत नहीं कर पाती थी, मेरे को नहीं लगता था कि मैं कभी संस्कृत पढ़ पाऊंगी। कितना बढ़िया पढ़ी आप, कितना, और वो भी रुक रुक के पूरा कंप्लीट कर दिया आपने। थैंक यू सर। सर आपकी ब्लेसिंग्स है, आपने सर पढ़ाया जी। जी। ये पढ़िए, स्वभावतः एव। सर अभी ये भी तो है ना, किशारो ही याति माधुर्य शीघ्र, ऐसे भी है सर? वो वाला बाद में पढ़िए, अभी 7 नंबर का यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसकी क्या पढ़नी है? स्वभावतः एव तीक्ष्ण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्वभावतः एव तीक्ष्ण उष्णेन तथा अतिमात्रेन तथा अमल विदाहिना मध्यन पीते न अन्न रस क्लेदो विदग्ध किशारतमा च गतो यान मदीना कुर्यात तथा मारुतो। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि स्वभावतः एवं तीक्ष्ण उष्णेन, जो मध्य जो रहता है ना, स्वभाव से तीक्ष्ण और उष्ण रहता है। उष्णेन यहाँ पे तृतीय एक वचन, तीक्ष्ण और उष्णता के साथ में, तथा अति मात्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में लेने के साथ, तथा अम्ल विदाहिना, फिर वो उसका विदाह जो होता है वो अम्ल होता है, खट्टा होता है। मध्येन
पीतेन, मद्य पीने के बाद में, अन्न रस क्लेदो विदग्ध शारतम, जब अन्न रस के साथ वो मिल जाता है और क्लेद के साथ मिल जाता है तो वो विदग्ध हो जाता है, मतलब विदग्ध मतलब कच्चा कच्चा हो जाता है, और उसको जो है मद्य को शारता मिल जाती है, मतलब वो क्षारीय हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब हीट पैदा करने वाला, मतलब आकाश, तेज और वायु, इस तरह का वो क्षार हो जाता है, बहुत गर्मी पैदा करने वाला हो जाता है। च गतो यान मदादिन कुर्यात, फिर इससे क्या होता है, मद आदि हो जाते हैं, मदात्य आदि रोग हो जाते हैं। जी। तथा मारुतो मध्यो उत्क्लिष्टेन दोषेन श्रोता है सुहृदो या दारुणा मुर्दा आदिषु वेदना कुर्यात तान मधादीन हाँ रुकिए, ताश्च वेदना। हाँ अभी हम ऊपर भी जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मारुतो मद्योत्क्लिष्टेन दोषेन, जब वायु जो रहता है वो जब मद्य ज्यादा पीने की वजह से स्त्रोतस जो होते हैं वह क्या होते हैं, पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं, स्त्रोतस रुद्धो, मद्य के पीने से दोष जो है उत्कृष्ट होके स्त्रोतसों को अवरुद्ध कर देते हैं। या दारुणा मूर्धादिशु वेदना कुर्यात, मतलब मूर्धा में, सिर में या फिर अस्थि में, संधियों में शूल करने लगते हैं, ये क्रॉनिक स्टेज में जब जाता है तो मद्य के पीने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाता है, तो वेदना कर रहे हैं, तान मदादिन, मद आदि ये बीमारी हो जाती है। फिर क्या होता है, एक मिनट, मद आपको दिख रहा है तो पढ़िए, ताश वेदना। आपके पास क्या मैम टीका भी है क्या? हाँ जी सर, मैं अपनी टीका से पढ़ रही हूँ। अच्छा आपके पास टीका भी है, वाह। हाँ जी सर, हाँ जी। जी। हाँ, ताश्च वेदना मध्यमेव यौगिकं विधिना युक्तं निहन्ति किंबु तस्य पुरुषस्य जीर्णं मद्या दोषस्य तथा प्रकांक्षाया लाघवे सति ते च ताश्च तान् पुमान् स्त्रिया इत्यक्लेषु तनु यदि मध्यमेव तान् तान् हन्ति ततश्च चिकित्सा अंतर आरंभो न युक्ता मेवं बहुधा ही चिकित्सा प्रतिरोगम रोक्ता तस्या चिकित्सा अंतर उपन्यासो युक्त एव। जी, तब फिर वेदना जब होती है तो मध्य में यौगिक वेदना युक्त नहीं हंती, तब हम मध्य का ही यौगिक यूज करके और उसको ठीक करते हैं। जब दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मध्य पीने की वजह से हेडेक हो रहा है, मध्य पीने की वजह से, और क्योंकि वो अन्न रस से मिलके क्षार्यता हो जाता है, एक तो क्षार्यता हो रहा है, एक है कंडीशन, दूसरा स्त्रोतस अवरुद्ध होके हेडेक हो रहा है, संधियों में, जॉइंट्स में और हड्डी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम लोग मध्य का यौगिक बना के और वो जब देते हैं तो वह पेन कम हो जाता है। किम भूतस्य पुरुषस्य, ये किस तरह से होता है, तो जीर्णाम मध्य दोषस्य, जब मध्य का दोष हो जा रहा है, क्रॉनिक हो जा रहा है, तथा प्रकांक्षायाम लाघवे सती ते तत्आशन पुमांग शेषा, तब वो जो मध्य के जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां पे लघुता की आकांक्षा होती है, तो वहां पे वो मध्य का सेवन कराते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा, ननु यदि मध्य में तानी हंती तस् चिकित्सा आरम्भ युक्ता, मतलब मध्य का चिकित्सा, मतलब मध्य के वजह से जो तकलीफ हो रही है, तान निहंती ततः चिकित्सा अंतराम्भो न युक्त, ये फिर ऐसा चिकित्सा हमें युक्त नहीं लग रहा है कि मध्य से ही हुआ है और मध्य का ही प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या चिकित्सा है, ये खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम। तो ये बोल रहे हैं कि बहु चिकित्सा प्रतिरोगम प्रोक्ता, बहुत सारी चिकित्सा जो है यह प्रतिरोग के लिए बताइए, तस्मात चिकित्सा अंतर अन्यासु युक्त है वो, इसीलिए यहाँ पर मध्य से उत्पन्न मदात्य है उसकी चिकित्सा मध्य ही सेवन करना है, यही युक्त है, ऐसा बता रहे हैं। अब इसका आगे बताएंगे क्यों ये मध्य का कॉम्प्लिकेशन है, वो मध्य से कैसे ठीक होता है, ये आगे बता रहे हैं। ये पढ़िए, ननु कथम ताम मध्य निहंती, पढ़िए। ननु कथम तान मध्यमेव निहंति इत्याह। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मध्य से जो उत्पन्न हुआ है उसकी चिकित्सा मध्य से ही कैसे ठीक होता है, तो इसका इतिहास इस तरह से बताया, इसका अर्थ बताया, पढ़िए। सर संस्कृत पढ़नी है ना। किशारो ही जाती, हाँ। किशारो ही याति माधुर्य शीघ्र अमल उपसहिता मध्यम मध्य अमलेषु च श्रेष्ठम दोष विष्यंदनम अलम दोष विष्यंदनाद अलम। जी,
ये बोल रहे हैं कि क्षार हो जाता है, मतलब ये जब मद्य का सेवन करते हैं ना तो क्षारीयता बढ़ जाती है, क्षार धर्मी बढ़ जाता है। और फिर जब हम वहां पे अम्ल मद्य का प्रयोग करते हैं तो वो उसको माधुर्यता मिल जाती है। माधुर्यता मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो ये दोषों का विच्छेदन कर देता है और वायु का भी अनुलोमन कर देता है। ये पढ़िए, टीका पढ़िए। यस्मात् यस्मात् क्षारो अमल यस्मात् क्षारो अम्लो उपसंहितो दरागवे माधुर्य यति अम्लेषु मध्य मध्यम श्रेष्ठम दोष विषेदनात् अलम पर्याप्तम। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब मद्य पीने से क्षारीयता, क्योंकि मद्य पिया जा रहा है ना तो अन्न रस के साथ वो उसको क्लेद मिलता है, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो क्षारीयता बढ़ा देता है, हीट बढ़ा देता है, मतलब तेज वायु और अग्नि को बढ़ा देता है, तेज वायु आकाश को बढ़ा देता है, तो क्षार धर्मिता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बॉडी में हीट जनरेट हो जाता है, क्षारता बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब हम लोग अम्ल रसात्मक अम्लोप संहितो, यस्मात् क्षारो अम्लोप संहितो, जब क्षार को अम्ल के साथ मिक्स करते हैं तो उससे माधुर्यता आती है, मतलब बैलेंस हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अम्लेशु मध्य मध्य, अम्ल द्रव्यों में जो मध्य है वो श्रेष्ठ है। दोष विंशन्यात्नात्, मतलब ये दोषों को बहाने वाला है, डिसॉल्व करके और पूरी तरह से बहाने वाला है। अलम पर्याप्तम, ये इतना पर्याप्त है, ऐसे बता रहे हैं। 9 नंबर का जो श्लोक है इसका हिंदी पढ़ के फिर हम संस्कृत पढ़ेंगे। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं ये, जो इन्होंने हमने ये पढ़ दिया, क्योंकि अम्लों से मिला क्षार जल्दी मधुर उदासीन हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। अम्लों में मध्य श्रेष्ठ है, दोषों को बहाने के लिए अम्ल पर्याप्त है। फिर आगे बता रहे हैं कि प्रथम मदात्य निदान में कहे तीक्ष्णोष्ण आदि गुणों के तथा मध्य वर्गोक्त दीपन आदि गुणों के कारण एवं साथ में अभ्यास होने से यही मध्य इस रोग के लिए उत्तम धातु साम्य कारक होता है। अभी मैम ने बताया ना कि ये धातु पोषण भी करता है, आशा मैम ने कहा वही चीज है कि उष्ण तीक्ष्ण गुणों से और मध्य वर्गों दीपन आदि गुणों के कारण ये साथ में है, और अभ्यास करने से ये मध्य साथ में हो जाता है, धातु साम्य करता है। इसी को हम टीका में पढ़ देंगे। 9 नंबर का श्लोक कोई पढ़िए प्लीज। अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी? अनुरिता मैम है क्या, या आरती शर्मा मैम कोई पढ़िए? कमल मैम, वर्षा मैम? मैं पढ़ूं सर? हाँ सर पढ़िए सर। सर हाँ चलो, आप आगे का पढ़िएगा अनुरिता मैम। हाँ हाँ सर पढ़िए सर प्रभात जी। पुरा मदात्य निदानोक्तै तीक्ष्णोष्णतै गुणैः तथा मध्य वर्गोक्तै दीपनैर्गुणैः कारणभूते तदेव मध्य शुश्रु धातु साम्यकरमिति हतोट। हाँ, अभी इन्होंने मध्य के गुण बताए, मतलब उसकी प्रशंसा की है कि मदात्य के निदान में हम लोग देखते हैं कि मध्य जो है वो तीक्ष्ण और उष्ण आदि गुण से युक्त रहता है। ये निदान अध्याय 6/1 में है, पहले यही अध्याय का पहला श्लोक में है। दूसरा मध्य वर्गोक्त दीपन आदि गुण है, मतलब ये दीपन पाचन आदि गुण वाला रहता है। ये करणभूते सूत्र स्थान अध्याय 5/62 में मध्य वर्ग बताए, उसमें बता रहे हैं करणभूते, ये सब बताए। तदेव मध्य सुष्टु धातु साम्यकरम, इसलिए मध्य के इतने सारे अच्छे गुड क्वालिटीज भी है, तो ये धातु साम्यता भी करता है। धातु साम्यकरम इति हेतोटा, मतलब इसका धातु साम्यता मतलब ब्रीहण करता है, पोषण करता है और बल देता है। ये मध्य का बहुत ही पॉजिटिव इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, थैंक यू सर प्रभात जी। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर कन्वलदल मैम, प्राउड ऑफ यू मैम, आपके पास टीका भी है, ये तो कितना बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने कब लिया था ये टीका? सर मैंने 4-5 मंथ बैक लिया सर। अच्छा, मतलब आपने स्पेशल टीका खरीद के लिया? हाँ, जब चिकित्सा स्थान शुरू किया था सर तब लिया था। वाह, कहाँ से? बनारस से? सर मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। अच्छा, मतलब कहाँ से लेके आए थे? सर उनको ना पटोला आयुर्वेदिक कॉलेज के जो वहाँ पर बुक सेलर है ना, वो उनके नोन है, तो वहाँ उन्होंने मेरे को मंगवा के दिया था। वो सुनते रहते हैं ना कि जैसे टीका शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे उनको पता था कि अब अरुण दत्त जी की टीका शुरू होगी, तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे सर वो। वाह,
हाँ जी। गिफ्ट भी दिया तो ज्ञान वाला बुक दिया आपने। जी हाँ सर, उनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, पढ़ाना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। वो बहुत इनकरेज करते हैं कि पढ़ना चाहिए, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो वो भी क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर है? नहीं सर, वो एलोपैथी साइड से हैं, वो ब्लॉक मेडिकल अफसर है सर वो। तो भी देखिए वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं मैम, हाँ इसीलिए तो सर, आप बहुत इतना। सपोर्ट करते हैं वो, सारा कुछ मतलब मेरा स्टडी रूम भी सारा पूरा सर वो मेंटेन करते हैं कि अच्छी सी चेयर चाहिए, यहाँ एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, सारा कुछ। जी तो बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। देखिए कितना अच्छा गिफ्ट दिया मैम को सर ने। हाँ, अभी सर आपने उस दिन बताया था ना कि आप वो चरक संहिता की भी टीका शुरू करेंगे गंगाधर राय जी की, हाँ तो गंगाधर उसके जी। लिए भी उन्होंने पता करवाया कि वो कहाँ मिलेगी टीका। हाँ तो हाँ जी। वो चौकम्बा की आती है ना, जल्प कल्प तरु टीका, 5-6 वॉल्यूम हाँ में, जी। छोटी छोटी किताबें। हाँ सर, ऐसे बता रहे थे कि वो 5-6 वॉल्यूम में आती है। और हाँ उसमें जी। गंगाधर का स्टाइल है ना, एक ही बात को वो 50 बार रिपीट करके उसको समझाते हैं। वो मैं हाँ जी। पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ वो भी हम नहीं सर, करेंगे। मेरे हस्बैंड खुद भी चरक पढ़ते हैं, उनको चरक पढ़ना पसंद है, वो अष्टांग हृदय भी पढ़ते हैं, चरक भी पढ़ते हैं वो खुद। अच्छा, हाँ जी। वो अभी जो नागपुर में जो हुआ था ना अभी कॉन्फ्रेंस कल परसों, हाँ जी। हाँ हाँ। हमारे जमदग्नि सर आए थे वो, तो उसमें तपन कुमार वैद्य जी आए थे गुजरात से। हाँ जी। वो हाँ अपने जी। हाँ जी। शर्ट के अंदर चरक संहिता लेके आए थे, और पूरा टाइम तक चरक अंदर ही रखा उन्होंने हार्ट के पास। और वो बोलते हैं ये मेरी सहेली है, और उसको सहला हाँ सहला जी। के बोले थे कि मैं सोते जागते चरक के साथ ही रहता हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सहेली है। हाँ जी। हाँ सर, मेरे हस्बैंड भी जैसे अभी आप सुनते रहते हैं ना, जैसे कि आप बोलते हो कि घी खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो वो अपनी प्रैक्टिस में भी जैसे वो पेशेंट देखते हैं तो उनको इनकरेज करते हैं कि घी खाओ, घी खाने से बुरा नहीं होता है, ऐसे है सारा कुछ खान पीन की, लस्सी लेनी है, लस्सी कैसे बनानी है, तो सारा कुछ बताते हैं वो खुद भी अपने पेशेंट्स को भी। जी। और आपने वो तो, अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा है, मतलब जो बेसिक नॉलेज है हमारी वो आयुर्वेदा से ही आई है। जी तो सारा कुछ मतलब काफी उन्होंने चरक पढ़ा भी है सर, 2 बार चरक पढ़ चुके वो। जी चरक चिकित्सा स्थान ना, सारा अष्टांग हृदय भी पढ़ते हैं वो। जी और उनको अच्छे लगते हैं हमारे सारे कंसेप्ट ना, कि अच्छा है। जी हाँ जी। आपने एक चीज तो सबको बता दिया, अभी सभी मैडम लोग अपने हस्बैंड से गिफ्ट में यही लेंगी कि आप अष्टांग हृदय लीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब को बहुत कलेक्शन, बुक्स कलेक्शन की बहुत अच्छी हैबिट है उनकी ना, वो बुक्स बहुत तरह की हमारे पास बुक्स पड़ी है। जी। और दूसरा आपने संस्कृत पढ़ के ये दिखा दिया कि अब हम तो संस्कृत ही पढ़ेंगे पूरा। जी। हाँ, वो मेरे को बोलते रहते हैं कि सभी लोग पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हो चरक, आप भी सीखो पढ़ना, है ना, आपको पढ़ना हाँ सीखना चाहिए। तो जी। उन्होंने मेरे लिए संस्कृत के एक टीचर भी अरेंज किए कि वो घर आके पढ़ा देंगे। मैं कह नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, मैं खुद कोशिश कर लूंगी। अच्छा टीचर भी रखे, वाह। हाँ जी। देखिए वो सर अनुरिता एमए मैम, संस्कृत है। अनुरिता मैम देखिए बहुत उनके हस्बैंड। बहुत लकी लोगों को ऐसी फैमिली मिलती है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि इतना थैंक सपोर्ट यू मैम। हमें तो इधर उधर ऊपर जाके कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि घर का डेकोरम ना डिस्टर्ब होते, तो वो बोलते दिन रात क्या पढ़ना है, अभी हो गया 26 साल पढ़ लिया, अभी भी नहीं केसेस नहीं, में वो स्टडी करती अप्रिशिएट तो। करते हैं। हाँ जी। या नहीं, दैट्स वेरी गुड, रियली गुड, एंड यू विल हाँ, सोर वो वेरी अभी हाई जैसे मैंने एमडी एंट्रेंस भी दिया, तो बोलते चलो ठीक है, एक एमडी ये कर लो, बाद दोबारा फिर से और भी कर लेना। मार्क्स। तो वेरी गुड अभी मैम। थोड़ा मैम फ्री भी है ना, बेटे की तरफ से भी, एक बेटा हमारा वो भी बाहर पढ़ता है, तो ऐसा कोई काम तो होता ही नहीं है घर में, कि ऐसा कुछ नहीं है, घर आके फ्री होती हूँ बिल्कुल मैं। हाँ हाँ, दैट्स वेरी। और कन्वल थैंक यू मैम, मैम। मैं आपका जब एमडी करेंगी ना, मैं आपको पूरा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ा दूंगा पूरा, थैंक यू तो सर, आप थैंक टॉप यू सर। करिएगा यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, थैंक यू सर। सर हमें भी सर को डर लीजिएगा लग उस रहा है, क्लास पता में। नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, अभी तो डर लग रहा है। ऐसे नहीं, पता नहीं आप कैसे होगा। आप ना मिनिमम 50% उतना बस ला दीजिए, बाकी मैं आपका एडमिशन करा दूंगा कहीं भी। ठीक सर, थैंक यू सर, थोड़ा जाना मुश्किल लगेगा ना प्रैक्टिस छोड़ के। वो हम देखेंगे ना, पहले आप उधर जाइए तो आप कर तो लीजिए, बाद का बाद में देखेंगे ना कैसा करना है। हाँ जी सर, ठीक मैंने सर, भी तो ठीक। प्रैक्टिस करते हुए एमडी किया, मैंने एक भी दिन बंद थोड़ी ना किया। मेरा एग्जाम था एमडी फाइनल ईयर का, उस दिन भी मैंने पेशेंट भी देखे और एग्जाम भी दिया। मैं हाँ आपको जी, बताऊंगा क्या ठीक करना ठीक। है। राइट। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? श्लोक पढ़ के पीछे पीछे सब लोग करेंगे, कौन पढ़ेगा? सर कौन सा श्लोक पढ़ना है सर? 10 और 11 आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। यस सर, एक मिनट, मेरा डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है ना सर? नहीं आएगा तो मैं म्यूट या कर दूंगा ना, मेरे हाथ में कंट्रोल है। नहीं नहीं सर, वो एक्सरसाइज का म्यूजिक चालू रहता है बेटे का। पानात्य औषध काल की अवधि, हाँ बराबर पहले ना सर? सबको अनम्यूट कराइए, सबको अनम्यूट कराइए, सब लोग पढ़ेंगे आपके पीछे पीछे। और संथा सर देखेंगे। मुझ
हाँ जी करूँ शुरू से? हाँ सप्तम आहम अष्टरात्रम सप्तमः अष्टरात्रं वा कुर्यात् पानात्य औषधम वा कुर्यात् पानाति औषधम् जीर्यते एतावता पानम जीर्यते ये तावता पानम् कालेन विपताश्रितम कालेन विपथाश्रितम् परम ततो अनुभवघ्राति परं ततो अनुवघ्राति यो रोगस्तस्य भेषजम् यो रोगस्तस्य भेषजम् यथा यथं प्रयुज्योत यथा यथं प्रयुज्येत कृतपानात्य औषधाः कृतपानाति औषधाः। सर आगे पढ़ना है। हिंदी वाला पढ़ के समझाइए भी आप। मदात्य की औषध 7 या 8 दिन ही करे, अधिक नहीं, क्योंकि इतने समय में विमार्ग में स्थित मद्यपान जनित मदात्य जीर्ण हो जाता है। मतलब अगर आपको मद चिकित्सा करके यूज मदात्य की अगर आपको चिकित्सा करनी है तो उन्होंने बोला 7 या 8 दिन ही करना चाहिए। इतने समय में विमार्ग में स्थित मद्यपान मतलब जो भी मद्यपान स्रोतों में गया है वो जीर्ण हो जाता है। इस समय के उपरांत वो रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग की तथा किए गए पानात्य की औषधे अपने दोषों के अनुसार औषधियों से सेवन करें। इस समय के बाद में अगर वो रोग जो मदात्य है वो रोग उत्पन्न करा देता है, इसलिए इस रोग के लिए पानात्य की जो औषधें बताई गई हैं वो दोषों के अनुसार औषधियां सेवन करने के लिए बोला गया है। जी तो मुझे इतना ही मालूम है। हाँ, इसका मतलब ये है कि 7 या 8 दिन तक ही मदात्य की चिकित्सा देना है। नहीं तो वो क्या होता है, क्रॉनिक स्टेज में जाता है, फिर बीमार में से वो क्या होता है कि वो जीर्ण हो जाता है और फिर वो क्रॉनिक सिम्टम्स करता है, जैसे दाह करेगा, तृष्णा करेगा, मूर्छा करेगा और कॉम्प्लिकेशंस करता है। ठीक है। और दूसरा जो इसके उपरांत जो रोग उत्पन्न होता है, उस रोग के जैसा दोष होगा, जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करके देना है ना। और डॉक्टर आशा मैम, सर, आपने कुछ लिखा है, मदात्य का जो मध्य वाला चिकित्सा देना है वो 7 दिन करना है। वो 7 दिन करना है और बाद में अगर हमने नहीं किया और वो जीर्ण हो गया तो फिर स्पेशल चिकित्सा करना है। एक हो गया सामान्य सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज, एक हो गया फर्स्ट स्टेज की जस्ट मद पिया है और मदात्य हुआ है, और दूसरा होता है जो मद स्रोतोसगत जीर्ण हो चुका है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी, इसलिए स्पेशल उन्होंने चिकित्सा होती है। इसका हाँ स्पेसिफिक चिकित्सा। हाँ। और डॉक्टर आशा मैम जी, आपने बहुत सारी चीजें चैट बॉक्स में लिखी है, वो बताइए, लोग क्योंकि फेसबुक पे भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आशा मैम जी सर। बहुत अच्छा सर यहाँ पे जो बताया है ना मदात्य की चिकित्सा, इसमें ये जीर्णता वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट काफी लंबे टाइम से मद्य ले रहा है तो उसमें ये चिकित्सा काम नहीं आएगी कि मद्य से मद्य का मारण करे, क्योंकि फिर उसको तो साथ में हो गया है, उसके स्रोतों में तो ऑलरेडी अवरोधात्मक है ही। तो ये नए पेशेंट में काम आएगा जिन्होंने एक आध 2 बार मद्य सेवन किया है, तो ये नवीन पेशेंट में काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे ही जीर्ण होता है ना, नहीं, यही चीज लिखा है आपने। हाँ, क्योंकि मद्य का सूक्ष्मगामित्व जो है वो नवीन संप्राप्ति में ही काम करेगा, जीर्ण संप्राप्ति में काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे बताया कि 7 दिन तक ही ये करना है, उसके बाद हमें अलग से चिकित्सा करनी है, जैसे श्रोतावड़ दूर करने के लिए या फिर लिवर पे काम करने वाले औषध देने हैं, अग्नि प्रदीपन करने वाले शोधन द्रव्य देने हैं जी। और मैं तो कंवलदीप मैम के बारे में बोल रही थी मैम सर कि वेरी लकी कि ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो उनको काफी मतलब सपोर्ट करते हैं, आयुर्वेद के प्रति उनका काफी लगाव भी है। खुद MBBS प्रैक्टिशनर होने के बावजूद भी वो आयुर्वेद के सिद्धांतों का मतलब अनुमोदन करते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिस में भी सजेस्ट करते हैं। मैम यू आर रियली वेरी लकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनुरिता मैम ने आज अच्छी है, मैम का खुद का क्वालिटी है कि जी मैम वो जी सर वो भी काफी इंटेलिजेंट है, हमारी बात काफी होती रहती है मोबाइल फोन से। मैम उनके पास ना आयुर्वेदिक जो पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज है वो डॉक्टर साहब के अंडर आता है, मतलब वो सारे उसके इंचार्ज हैं सारे अपने ब्लॉक के। तो डॉक्टर साहब को ना पूरी वहाँ प्लांट्स जितने भी लगे हुए हैं सबकी नॉलेज है कि ये अपराजिता लगा हुआ है, ये अश्वगंधा लगा हुआ है, मतलब मेरे से ज्यादा नॉलेज वो रखते हैं कि ये प्लांट ये वाला है। वाओ दैट्स ग्रेट, तभी वो आपको इतना कर पाते हैं। मैम का प्रैक्टिस इतना बढ़िया है, आप कभी जाके देखिए, मैम पूरा दिन पेशेंट देखती हैं, इतना मतलब सुपर प्रैक्टिस है।
नहीं मैम sir. बहुत डाउन टू अर्थ भी है, मतलब उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है फिर भी हमें फोन करके पूछती हैं कि इसमें मैं क्या दूं, इसमें मैं क्या दूं। मतलब उनको नॉलेज के लिए वो बहुत क्यूरियस है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मेरी इतनी प्रैक्टिस चल रही है तो मैं किसी से डाउट हो रहा है तो नहीं पूछूं नहीं ऐसा। नहीं सर, ऐसी ऐसी बात नहीं मैम, आप लोग भी तो बहुत सपोर्टिव हो। आप सभी लोग जितने भी सर आयुष दर्पण पे लोग हैं, अनुरिता मैम हैं, आशा मैम हैं, सभी लोग, आरती मैम भी हैं, और सभी आरती बहुत मैम भी सपोर्टिव हैं ऐसी है, सर। आरती मैम भी हाँ। बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट। रचना त्रिपाठी मैम है सर, जैसे फोन करते हैं ना, कई बार फोन किसी से पिक नहीं होता तो वो डेफिनेटली 100% है कि बैक कॉल जरूर करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि हमने कॉल नहीं करनी है या खुद कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है सर। बहुत सपोर्टिव है सर, सारे बहुत अच्छे से बताते हैं जी सर। ये सभी आपको है, आपको नवीन सर को, वंदना मैम को, पाठक मैम को प्रणाम है कि आपने इतने अच्छे शिष्य हैं आपके। जी। और अनुरिता मैम ने आज बहुत ही क्लियर प्रोनाउंसिएशन किया। क्यों मैम, थैंक यू, आपने Actually, सर्टिफिकेट दे दिया और वंदना मैडम ने। आपको मालूम नहीं, अनुरिता मैम ने इतना स्ट्रगल किया है नॉलेज के लिए, इतना स्ट्रगल किया है ना, पुड़िया बांधी है क्लिनिक में जाके, तब भी सिखाया नहीं गया उनको, ऐसे भगा दिया गया ओपनली। तभी वो इसीलिए मैम को कद्र है इसकी कि इतना अच्छा पढ़ाया। सर 5 से 6 साल कोई पुड़िया बांधने की बात नहीं है, लेकिन खड़े रह के बिना खाना खाए और बस कार्डियक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डॉक्टर हुपलीकर बहुत बड़ा नाम थे हमारे प्रैक्टिस के वक्त में। लेकिन सच में बोल रही हूँ सर, मैं रोज आपको थैंक्स दिए बगैर, लोगों को लगता होगा क्या मैम फालतू का कुछ भी हमेशा थैंक्स बोलती है, लेकिन विश्वास कीजिए मालूम है, कोई नहीं मुझे सिखाता एहसास है। मैंने थैंक्स। कुछ सिखाते नहीं थे, मुझे बोलते थे कि ये क्या पढ़ना है, ये तो कुछ लोगों के लिए ही है, सबके लिए थोड़ी ना ये सब। नहीं, इतना ही नहीं सर, अंजना मैम है, वंदना मैम है, जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स है, क्योंकि सर आपको नहीं मालूम, मैं आयुर्वेद सीखने के लिए हर किसी के पास में गई हूँ। मतलब ये कि जो बड़े बड़े ऑफिसर, तो मुझे लगता था उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, वो सिखाएंगे, लेकिन कभी नहीं किसी ने रिस्पेक्ट भी नहीं किया सर। उनका आज दिल मुझे इतना किसी की जरूरत कठोर नहीं था ना, कठोरता इतना ज्यादा था कि वो सिखाते ही नहीं थे कुछ भी। और मेरे को तो एक सर इतना डिमोरलाइज करते थे, इतना डिमोरलाइज, मैं सारसबाग में जाके रोता था, इतना डिमोरलाइज करते थे मुझे, क्योंकि मैं कोकनस ब्राह्मण नहीं हूँ, तो उनको इतना मुझसे चिढ़ मचता था, तो इतना डिमोरलाइज करने वाले लोग थे। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं सबको पढ़ाऊंगा, मतलब, और मैं कास्ट के परे जाके किसी का कास्ट नहीं, सबको सिखाऊंगा मैं। वही चीज आज निकल रहा है सब। यहाँ पे जो भी फ्रेशर्स है ना, और जो भी ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, सबको रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि पूरी 100 की बैच में हम 3 जन कुछ ऐसे लोग थे कि जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमें संस्कृत नहीं आता था। और हम जब जाते थे ना, तो हमें ये पता चलता था कि वो बैच को सिखा चुके हैं या अलग से उन्होंने स्टूडेंट घर पे बुलाए। हाँ, यहाँ पे 3 ऐसे लोगों भी को था, हमको कोई सिखाए नहीं है। हाँ ऐसे ही सर, था कि वो तब कुछ लोगों को एक तिलक क्लिनिक पे ले आयुर्वेद, जाते थे। हाँ, हाँ, तो हम सर जमदग्नि सर के पास में भी गए थे। हमें ऐसे लगता था कि आयुर्वेद मतलब कोई गुरु होना चाहिए, उसके बगैर कोई सीखता नहीं। एंड आई एम सो थैंकफुल कि नानल सर ने हमको भले ही कुछ डायरेक्टली नहीं पढ़ाया, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में रहना सिखाया। और जैसे आप पढ़ाते हैं ना सर, वैसे नहीं, लेकिन डांटते थे वो, बोलते थे नहीं 21 दिन आप पहले आप दूसरे की नाड़ी देखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। और बात क्या करते थे, हाँ अच्छा बताइए क्या किया 21 दिन के, अभी अगले 21 दिन अपनी नाड़ी देखिए। तो भले उन्होंने प्रैक्टिकली ये किया, लेकिन उसकी वजह से जिद तो निर्माण हुई। लेकिन आप जैसे पढ़ाते हैं सर, हम बहुत लकी है, वंदना मैम है, अंजना मैम है, कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियां ये सारे लोग। मेन तो थैंक्स नवीन सर को, कि इतने सारे हाई स्कॉलर लोग और जो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो ओपनली अपना प्रैक्टिस बताते हैं, अपनी प्रैक्टिस में क्या, मतलब इससे क्या होता है ना, जो नए प्रैक्टिशनर उनको ये, मेरे तो बच्चे सर अभी आज पूछते हैं फर्स्ट ईयर में कि मैडम एमएस है क्या, हम एमडी करें तो, मतलब सोचिए उनके अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं, लेकिन उनको इतना तो विश्वास होगा कि इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस लोगों की। आरती मैम, आशा मैम, जो सब सिखाते हैं यहाँ पैनल पे, एवरीबडी जो शेयर करते, थैंक यू वेरी मच। मैं हर किसी के लिए कदरदान हूँ, आई एम थैंकफुल दैट एवरीबडी इज टीचिंग। थैंक यू जी। वेलकम। हम भी सीख ही रहे हैं मैम सर से, और ये संहिता पठन करके थोड़ा थोड़ा रोज कुछ ना कुछ हमारे नॉलेज में और इंक्रीमेंट। हम तो अभी और टीकाएं पढ़ने वाले हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी इतनी सारी टीकाएं, चरक की इतनी सारी टीकाएं, 6-7 टीका अवेलेबल है, सब पढ़ने वाले हैं हम तो। आप लोग को मालूम नहीं है, मुझे ना बहुत सारे पुणे के ग्रुप से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि मैं ओपनली यहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो लोगों को चिढ़ मच रही है। अभी मैंने पीजी सर, मुझे भी हटा दिया है सर। मैं आपको का क्लास सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कल तो मुझे धमकी आया, किसी ने मुझे फोन पे धमकाया कि आप यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हो, हमारा बिजनेस बंद कर रहे हो, हम पीजी का पैसा लेते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप तो फ्री में ओपन। नहीं,
विश्वास कीजिए सर का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया और इतने बिजी है सर, लेकिन इसमें 3-3 4-4 लेक्चर में पूरे डेप्थ से पढ़ाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हमें पूना का जो भी पार्शियलिज्म है ना उसमें सच में ग्रुप से निकाल देते हैं, लोगों से बातचीत नहीं होती, मतलब काफी सारा डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन बहुत मजा आता है यहाँ पढ़ने में भी। और दूसरा चीज, कोई मुझे आकर पूछता है तो मैं सीधा बोलती हूँ आपको आना आप आइए, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो इट्स वेरी मतलब सपोर्ट और ये सब चीज के लिए ग्रुपिज्म काफी। और पुणे में तो बहुत झेलना पड़ता है ना। अरविंद सर आप बहुत ग्रेट है क्योंकि आप सबको फेस भी करते हैं और स्माइल भी करते हैं। मेरे में नहीं सर, मैं गुस्सा करती हूँ तुरंत। थैंक यू। ठीक है आशा मैम, आप वो कंप्लीट कर दीजिए, फिर हम ये सेशन बंद करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। ये सर वातज मदाते की चिकित्सा। नहीं, आपने जो लिखा है वो पढ़िए, वो जो आपने गुआवा लीव्स का बोला है। हाँ हाँ, ये सर जो नवीन मतलब नया मद्यपान करके जो आते हैं ना, वैसा एक मेरे पास पेशेंट आया था, तो मैंने उसमें गुआवा लीव्स का काढ़ा बना के उनको दिया था दूसरे दिन, क्योंकि वो पेशेंट मेरे पास शीरशूल और उरोधा की कंप्लेन लेके आया था, तो उससे मतलब शाम तक रिलीफ मिल गया था। तो यही मुझे अभी समझ में आ रहा था। उस टाइम तो हमारे यहाँ चलता था कि नहीं नींबू पानी दे दो, सोडा दे दो, या फिर ऐसे पत्तों का काढ़ा दे दो, अमरूद के पत्तों का काढ़ा, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल से चला रहा था। तो उसका सिद्धांत मुझे अभी पता चला कि उसमें अम्ल और मधुर गुण की मतलब बैलेंस करने से उसका पित्त शमन हुआ और भ्रम की चिकित्सा हुई इसमें। जी सर। इसका हम टीका है ना ये कल पढ़ेंगे, अभी हम कुछ प्रेयर कर लेंगे। वंदना मैम आप बताइए कौन प्रेयर करे? आज मोनिका मैम की मतलब नहीं है, उपस्थिति नहीं है। वंदना मैम। आशा मैम से करवाते हैं, आज बहुत अच्छा सुनाती हैं। हाँ आशा मैम आप करिए। आप गुजराती में करती हैं तो कितना अच्छा लगता है। नहीं सर, आज गुजराती में नहीं, आज गणपति से शुरू करेंगे, गणपति स्तोत्र से। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज हम एक हिंदी में सुनाती हूँ जो काफी फेमस है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, फूल खुशियों के बाटे सदा हम, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, बैर होना किसी से किसी का, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। जी सुंदर मैम। अनुरिता मैम आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा है, कृपया बताइए ना क्या लिखा है। सर एक्चुअली वंदना मैम गाती है ना तो उनकी एकदम देवी की तरह आवाज लगती है, बहुत स्वीट आवाज है उनकी। वो कभी कभी गाती है लेकिन बहुत सुंदर सुनाती है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर मैम क्योंकि बहुत प्रेरणा देती है वो जो पढ़ती है, बहुत एकदम क्यूटली आवाज है उनकी, अगर कुछ गा सके तो अच्छा रहेगा। जी मैम, आई ऑल्सो अग्री विद दैट। वंदना मैम प्लीज आज। या शी इज वेरी इनोसेंट इनटू वॉइस, मतलब हर एक की कितनी ब्यूटी है, मतलब काफी तो बहुत ही अच्छे सिंगर है, ऐसे मेरी तरह टूटी फूटी आवाज के नहीं, लेकिन वंदना मैम की हमारी तरह नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। वंदना मैम प्लीज आज कर दीजिए ना। अच्छा मैं करती हूँ, एक सेकंड। म्यूट हो गया मैम, वंदना मैम म्यूट हो गया।
वंदना मैम अनम्यूट करिए प्लीज। मैम सोच रही हैं कुछ। अनुरिता मैम आप बोलिए ना वंदना मैम को, मैम का म्यूट हो गया। वंदना मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो मैम शायद सोच रही होंगी। अच्छा सोच रही हैं कि क्या कहूँ। गिव हर सम टाइम। ये जो आप अभी जब भी सुबह ये गाते हैं ना कुछ भी देव भगवान का गीत या कुछ, बहुत अच्छा दिन जाता है सर। कुछ भी अगर टफनेस या कुछ भी ऐसे दिक्कत आई ना तो सुबह का वो याद आता है। परसों यहाँ पे बारिश जो हुआ पुणे का, सच में बहुत खतरनाक बारिश था। और उसके बाद में जो लोग स्टकअप हुए, लिटरली इट वाज कि विद इन 15-20 मिनट्स इट वाज जस्ट लाइक फ्लड। और काफी लोग वहां पे अटके, काफी लोगों को दिक्कतें आई, एक एक 1.5 घंटा लोग जहाँ पे थे, मतलब कुछ ऐसी जगह पे वहां पे कोई स्टैंड नहीं है खड़े रहने का, नहीं तो लिटरली भीग रहे थे। तो ऐसे वक्त में ना आप याद कर लो, नमन कर लो, तो वो सारा ऑरा याद आता है। सो थैंक यू वेरी मच अटेंशन। वंदना मैम आप आ गई हैं? हाँ मैं आ तो गई मैम। या मैम आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, आप लोग बोलिए। बोलते तो है कि मैं अच्छा गाती हूँ, पर मैं उतना खींच वगैरह नहीं, मतलब ऊंचा नहीं गा पाती हूँ मैम मैं। आप जो भी गाती हो बहुत, मैंने बताया ना, जैसे अंजना मैम की आवाज मदरली है वैसे आपकी आवाज गॉडली लगती है। आप गाइए, हम सुनते हैं। जी मैं वही गणपति वंदना ही सुना देती हूँ। जी मैम। गाइए गणपति जगवंदना। सुना दूं मैम वही? जी मैम सुना दीजिए ना। मैम कुछ भी सुनाइए आपकी। बस मधुर थैंक यू। गाएंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सेति सदन गज बदन विनायक, सेति सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत 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 तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना सुंदर गाया आपने मैडम। आप अगर ऐसे अचानक से इतनी सुंदर आवाज में गाती तो आप 2-3 गाने तैयारी कर दीजिए ना मैम। जैसे 2-4 दिन हो जाते तो आप एक गाना सुना दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू लिसन एंड रिक्वेस्टिंगली यू हैव डिड इट। थैंक यू। बहुत थैंक सुंदर यू। आवाज है आपकी एक मैम। आधी आपने आती सीखा है ना? आपने नहीं सीखा मैम, मैं है? कथक करती थी तो मैं इस पे गणेश वंदना करती थी एक्चुअली, अच्छा 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 अच्छा। वाओ मैम, यू आर वेरी ग्रेट। इसीलिए मुझे थैंक थोड़ा यू, याद सो है। स्वीट। जी। क्लासिकल मतलब सीखा हुआ वैसी वॉइस लगती है मैम नहीं, आपकी। क्लासिकल नहीं सीखा मैम, वो गाते थे ना मेरे जो टीचर थे, जी। तो जो गाते थे उसका थोड़ा थोड़ा कॉपी करा है बस। मुझे क्लासिकल गाना नहीं आता। मैडम, कथक करती थी हमारे तो जैसे मैंने लोगों के सामने आप एक्चुअली सिंगर हैं। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छी। थैंक यू, आपका आरोह अवरोह जो है ताल का वो काफी बढ़िया है। थैंक यू मैम। वंदना मैम, आज अंगारकी चतुर्थी है, गणपति का सुना, अच्छा लगा। उपवास करते हैं महाराष्ट्र में गणपति का आज। और जो विसर्जन होता है ना नहीं नहीं, चतुर्थी मंथली चतुर्थी रहती है ना। अच्छा, जो चतुर्थी को फास्ट वो करते हैं ट्यूसडे को आती है तो वो अंगारकी वो कर लेते हैं कोई कोई उपवास। विसर्जन पिछले हफ्ते ही हो गया, 10 दिन के बाद में विसर्जन विसर्जन हो हो गया, गया। लेकिन जो चौथ जिसको हम लोग क्या ना चौथ का व्रत बोलते हैं। हर मास में आती है वो। जी जी जी। तो वो ट्यूसडे को आए तो उसको अंगारकी चतुर्थी बोलते हैं और वो करते हैं कोई कोई उपवास। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को। आपका दिन शुभकारी हो। थैंक यू। प्रणाम सभी। प्रणाम।